नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। राजस्थान के बाड़मेर से शिव विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी, जिन्हें सब रावसा कहते हैं, आपने इनकी कई वीडियोस देखी होंगी और सुनी होंगी, लेकिन आज जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे। रविंद्र सिंह भाटी राजस्थान विधानसभा में खूब दहाड़े, सदन के अंदर भी और बाहर भी जनता के मुद्दों को उन्होंने उठाया, चाहे वो खेत सिंह की हत्या का मामला हो या फिर महिला श्रमिकों को लेकर जो समय बढ़ाया गया था उनकी सेफ्टी को लेकर सवाल उठाना हो। रविंद्र सिंह भाटी ने हर मुद्दे को बड़ी ही शालीनता तरीके से और सरकार को समझाने के लिए बड़ी ही शांति से उठाया। हालांकि बीच बीच में गुस्सा होते हुए, नाराज होते हुए नजर आए जब उन्हें सभापति ने और पक्ष और विपक्ष के लोगों ने रोका, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी ने अपनी बात पूरी की। अब सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है जहां रविंद्र सिंह भाटी जो है वो धर्मांतरण बिल को लेकर कुछ कह रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि रविंद्र सिंह भाटी ने गीता का श्लोक सुनाया और उस गीता के श्लोक को सुनाने के बाद रविंद्र सिंह भाटी ने पक्ष और विपक्ष दोनों को आड़े हाथ लिया। हालांकि रविंद्र सिंह भाटी ने यह भी कहा कि हमें धर्मांतरण बिल की जरूरत है क्योंकि आदिवासियों को लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। लेकिन इसी के साथ रविंद्र सिंह भाटी ने ये भी कहा कि आज नफरत की राजनीति बहुत ज्यादा हो रही है। वोट के लिए, वोट बैंक के लिए राजनीतिक दल जो है वो नफरत की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं। उन्होंने साफ तौर पर सरकार से कहा है कि बिल जरूरी है, लेकिन ये भेदभाव जरूरी नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि वो बाड़मेर से आते हैं, सरहदी इलाका है जहां कभी भी धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं हुआ और राजस्थान में कभी भी हिंदू मुस्लिम का कोई दंगा या फसाद नहीं हुआ है। रविंद्र सिंह भाटी ने क्या कुछ कहा है आप खुद सुनिए। श्री रविंद्र सिंह भाटी, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सर्वनामहम्। गीता में लिखा है कि अपनी सीटों पे जाइए। जब जब सदन में धर्म को मिटाने की बात होगी, अपने सीटों पे जाइए। जब जब अधर्म अपने पांव पसारेगा तो श्री कृष्ण ने कहा है मैं अवतार लूंगा और उस अधर्म के नाश के लिए आगे आऊंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय कि मैं उस कुल से आता हूं जिन्होंने इस धर्म की रक्षा के लिए हमेशा अपने प्राणों की आहुति दी है। हमारा देश जो एक मजबूत देश है, पर कई पॉलिटिकल स्वार्थी पार्टियां, कई विदेशी ताकतें जो इस देश को तोड़ना चाहती है, धर्म के माध्यम से, पैसों के माध्यम से भोली भाली जनता को गुमराह करके सामूहिक धर्म परिवर्तन जैसी घटनाओं को कारित कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, धर्म एक निजी आस्था का विषय है। धर्म तो अंदर बैठे भगवान तक जाने का रास्ता है, ये श्रीमद् भागवत गीता कहती है। पूरी दुनिया का धर्म एक ही हो सकता है, वो है मानव धर्म, और धर्म कभी अलग हो ही नहीं सकता। पर धर्म के नाम पर अपने अपने मत व पंथ को, अपने संप्रदाय को बड़ा बताने के चक्कर में आपसी टकराव जो खड़ा किया जा रहा है, मेरा निवेदन है इस सदन के माध्यम से धर्मांतरण विरोधी कानून की आवश्यकता है। इस देश को, इस प्रदेश को मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस बिल को पास किया जाए। साथ ही साथ इस बिल के माध्यम से तमाम जो बेकसूर लोग हैं उनका राजनीतिक कारणों से प्रताड़ना नहीं होनी चाहिए, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। मेरा निवेदन है कि इस तरीके के जो धर्मांतरण करने वाले जो लोग हैं, जो दूषित मानसिकता जो रखने वाले लोग हैं, संस्थागत रूप से जो ये कार्य कर रहे हैं, उनको किसी भी सूरत में बख्शने की जरूरत नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले आदिवासी समाज की बात चल रही थी। सांस्कृतिक रूप से सबसे समर्थ हमारे आदिवासी लोग, वो भोले भाले लोग, उनका फायदा उठाया जा रहा है, उनका धर्मांतरण करवाया जा रहा है। उन तमाम चीजों पर लगाम लगाने के लिए ये कानून बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, सीमांत क्षेत्र में हमेशा सौहार्द रहा है, भाईचारा रहा है, परंतु कुछ लोग जो नाम पर तो गांधी और नेहरू का नाम लेते हैं, पर साथ ही साथ सब में समाजों के और धर्मों के बीच में आग लगाने का काम भी करते हैं। मैं इंटरनेशनल बॉर्डर से आता हूं माननीय, वहां आज पूरे गर्व के साथ कह सकता हूं कि उस क्षेत्र में चाहे विभाजन का समय रहा, कभी उस क्षेत्र में दंगे नहीं हुए। पंजाब में, बंगाल में लाशों से भर भर के ट्रेनें आई,
खून की नदियां बही, राष्ट्रपिता गांधी जी को भी प्रभावित क्षेत्रों में जाना पड़ा, पर इस मारवाड़ में, इस बीकानेर में, इस राजस्थान में धर्म और जाति के नाम पे कभी कोई दंगा नहीं हुआ। मैं सदन को बताते हुए अरविंद गौरवशाली महसूस करता हूं कि आजादी के 80 साल बाद भी बाड़मेर जैसलमेर इलाके में हिंदू मुस्लिम के नाम पे कभी दंगा नहीं हुआ। इसका क्या कारण था कि सैकड़ों सालों से आपसी समझ, साझा संस्कृति, पंच पंचायती का सिस्टम, लेकिन अब हमारे इलाके को सैकड़ों वर्षों से चली आ रही परंपरा को तुच्छ राजनीतिक स्वार्थों के कारण इस परंपरा की बलि चढ़ा रहे हैं। वोट के छोटे लालच के कारण कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे, कभी जाट राजपूत के नाम पे, कभी कभी अन्य वर्गों के नाम पे समाजों में जहर घोलने का काम हो रहा है। मैं गर्व से कहता हूं कि मैं उस इलाके से आता हूं जहां स्वर्गीय जसवंत सिंह जी ने, तन सिंह जी ने, गंगाराम जी ने, विड्डी चंद जी जैन ने, हादी साहब ने राजनीति की, पर कभी जाति और धर्म के नाम पे नहीं बांटा। आज मुझे अटल जी की वो लाइनें याद आती है, उन्होंने कहा था सरकारें आएगी, सरकारें जाएगी, पर ये देश रहना चाहिए। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस मौके पे मेरी बस में बात खत्म कर रहा हूँ। इस मौके पे रामदेव जी को याद करूंगा जिन्होंने सबको साथ में लिया, गारू मेघ जी को याद करूंगा, उन तमाम पीर फकीरों को याद करूंगा जिनके नाम के आगे। रविंद्र सिंह भाटी का ये बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी एक ऐसे नेता हैं जो हमेशा जनता के हित की बात करते हैं। ये वीडियो जब से वायरल हुई है तब से रविंद्र सिंह भाटी हर तरफ सुर्खियां बटोर रहे हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि रविंद्र सिंह भाटी पहले ही कह चुके हैं कि वो सीमांत जिले यानी कि बाड़मेर, जैसलमेर और उनकी जो विधानसभा सीट है, शिव विधानसभा सीट, जहां से निर्दलीय चुने गए, यहाँ से जनता के हित की बातों को उठाते रहेंगे, चाहे विधानसभा के अंदर हो, चाहे विधानसभा के बाहर हो। इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स बहुत बढ़िया ऐतिहासिक बिल लाए हैं, बहुत बढ़िया बिल लाए हैं। पहले भी मैंने कहा था कि साहब बकरे और नाम शेर राखियो है, पर साहब इसके अंदर जब इसकी पूरी संरचना देखी, इसके अंदर जब गवर्निंग काउंसिल देखी, किस तरीके से किन किन लोगों को आप अपॉइंट कर रहे हैं, वो तमाम चीजें देखी, तो लग रहा है कि धीरे धीरे आने वाले समय में ये सदन और यहाँ बैठे तमाम सदस्यों की आवश्यकता को भी हम खत्म कर देंगे। एक भी जनप्रतिनिधि को उसमें आपने जगह नहीं दी। वाकई ये बहुत गंभीर विषय है। आप सबको, हम सबको सोचना पड़ेगा कि तमाम चीजें अगर अधिकारियों के भरोसे छोड़ के अगर चलती तो फिर इस सदन की, आपकी, हमारी और तमाम इस पूरे लोकतंत्र की जरूरत क्या रहती। आपको इस पे विचार करना होगा। साथ ही साथ मेरा निवेदन है कि आप बहुत बड़ा बजट खर्च भी कर रहे हैं, पर आए दिन हम पूरे प्रदेश भर में देखते हैं कि साहब कई सारे युवा जो अपनी जायज मांगों के लिए लड़ते रहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा 2018 से प्रयोगशाला सहायक भर्ती लंबित पड़ी है। तमाम लोग हैं, जो तमाम युवा है, वो आए दिन धरने दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स की वित्तीय स्वीकृति अभी तक पेंडिंग पड़ी है। सीएचओज वो आए दिन सभी एमएलए के पास, माननीय मंत्री जी के पास जाते हैं, पर अभी तक उनको कोई जवाब नहीं मिला। कई सारी चिकित्सा सेवा अधिनियम 2023 के ब्लड बैंक टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, कैथ लैब, डायलिसिस, तमाम लोग, ये तमाम युवा आए दिन अपनी जायज मांगों के लिए आगे आ रहे हैं। नर्सिंग कर्मी हैं, वो नर्सिंग निदेशालय की मांग करते हैं, पर साहब इन तमाम चीजों पे कभी कोई ध्यान नहीं देता।